प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक के साथ मैं हूं तनवीर मलिक। और जी आज हम मौजूद हैं कोयटा में। और जब हम कोयटा में मौजूद हैं तो एक ऐसा ज़िक्र जो पूरे मुल्क में इस वक्त जारी है, वो ज़िक्र है जनाब इंतखाबात का, कि अब इलेक्शन हुए या कब इलेक्शन हुए ये बात अब तय की जा रही है। निगरान सेटअप की भी बात हो रही है, निगरान वज़ीर आज़म की भी बात हो रही है। तो जब इलेक्शन का शोर होता है तो कोई भी सूबा ऐसा नहीं होता जहाँ सियासी मुज़ाकरे ना हो रहे हों, सियासी गुफ्तगू ना हो रही हो। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त, सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं, सूबाई सियासी जमातें किस तरफ जा रही हैं, मरकज़ी सियासत करने वाली जो जमातें हैं उनकी क्या दिलचस्पी है बलूचिस्तान में, और आगे क्या सेटअप बनने जा रहा है। ये ऐसे सवालात हैं जिनके बारे में पूरा मुल्क जानना चाहता है। इन सवालों के जवाबात आज इनफॉर्मल टॉक में हम जो हमारे मौजूद मेहमान प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं उनसे हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोग्राम में सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार। आपकी बलूचिस्तान में जब सहाफ़त का ज़िक्र किया जाता है, सियासत का ज़िक्र किया जाता है, तो आपकी गहरी नज़र है इन मामलात पे। कई दहाइयाँ आपने बलूचिस्तान में सहाफ़त में गुजारी हैं, कई हुकूमतें बनते और टूटते देखी हैं, कई सियासी जमातें, इत्तेहाद आपके सामने बने टूटे हैं। तो हमारे साथ मौजूद होंगे शहज़ादा ज़ुल्फ़िकार साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और उनके साथ मौजूद होंगे मंजूर अहमद रिंद। आप एक निजी चैनल से मुंसलिक हैं, लिखारी भी हैं, दानिश्वर हैं, बलूचिस्तान की सहाफ़त से आपका ताल्लुक़ है और जो सियासी हालात हैं मौजूदा उन पर गहरी नज़र रखते हैं। दोनों साहिबान को अपने प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक में खुशामदीद कहेंगे। शहज़ादा साहब, सबसे पहले तो परफेक्ट एचडी जो चैनल है, बलूचिस्तान का पहला एचडी यूट्यूब चैनल, एक शुरुआत हुई है और बलूचिस्तान से इस पैमाने पर इस चैनल ने काम शुरू किया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद भी हैं। देखिए, मैं तो मुझे जब इनवाइट किया गया उससे पहले तो बिल्कुल मुझे कतई नहीं लग रहा था। मैंने कहा मोबाइल फ़ोन होगा, एक स्टैंड होगा, उस पे एक ही बंदा होगा, बात कर रहा होगा। मुझे बिल्कुल बैकग्राउंड ही नहीं पता था। और मेरी आदत है कि जितने लोग कभी मुझे इनवाइट करते हैं, इवन मैं नहीं देखता हूँ कोई यूट्यूब चैनल का कोई नया नौजवान हो या कोई भी हो, मैं बिल्कुल जाता हूँ, पार्टिसिपेट करता हूँ। तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। और जब मैं यहाँ आया और मैंने यहाँ देखा तो मैंने ये सेटअप देखा। माशाल्लाह सेटअप बहुत अच्छा है, इक्विपमेंट इनके बहुत अच्छे हैं। ज़ाहिर है आपको भी इन्होंने जो है ना यहाँ बिठा दिया, ये भी इनकी वो है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे चल के ग्रो करेगा। और ज़रूरत इस बात की है, अब इसके कंटेंट बड़े अच्छे होने चाहिए, प्रोग्राम अच्छे होने चाहिए। और होपफुली तमाम इक्विपमेंट सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर इसको बेहतर अंदाज में आगे लेकर चलते हैं तो लोग खुद उसको पसंद करेंगे और लोगों में एक पजीराई उनको मिलेगी। और लोग उनकी हौसला अफजाई भी करेंगे। और शायद विद इन नो टाइम जो है लोग इनको बुलाया करें जी। कि आए हमारे मसले आपको करें। आप कोयटा के अतराफ में, बजाय शहर के अंदरून, बिल्कुल शहर में आप बैठ के बल्कि अतराफ में आप आएँ और बैठें। हम स्पोर्ट्स का मसला है, एजुकेशन का मसला है, पीने का पानी का मसला है, जो बिल्कुल सॉफ्ट है, ट्रैफिक का मसला है, ट्रैफिक पुलिस का मसला है, और धूल का मसला है, मिट्टी इधर ज़्यादा वो। तो ये तमाम इश्यूज जो है वो ज़ाहिर है मीडिया का काम यही है कि मीडिया फैक्ट जो है, एक ऑब्जेक्टिविटी है कि वो फैक्ट लोगों के सामने लाता है, लोग डिसाइड करते हैं, लोग फिर अपने लोगों से और हुकाम बाला, गवर्नमेंट, उन तक ये तमाम जो हम आज बात कर रहे हैं उन तक जाएगी। तो वो चीज़ें फिर उनकी तवज्जो का मरकज़ भी बनेगी और उसके बाद उनके मसाइल भी हैं। जी। शहज़ादा साहब, चैनल लाए जाते हैं, यानी जब जंगें हो रही हों तो चैनल का बिज़नेस चलता है, जब इलेक्शन हो रहे हों तब भी लोगों की दिलचस्पी होती है। तो इस दफ़ा ये जो नया चैनल बलूचिस्तान का आया है, ये इलेक्शन के मौके पर आया है और हमारा मौजू भी इलेक्शन है। ये फरमाइएगा कि अब वो मरहला आ चुका है जब नई वफ़ादारियाँ बनेंगी, पुरानी वफ़ादारियाँ तब्दील होंगी। हमारे मुल्क की तारीख़ रही है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग काफ़ी हद तक होती है और बलूचिस्तान में ख़ासकर होती है। 2018 के इंतखाबात से कबल भी बहुत सारे सेटअप टूटे थे और बहुत सारे बनाए गए थे। उस बनाए हुए सेटअप के ज़रिए सूबे को चलाया गया था।
अब क्या देख रहे हैं आप कि नया सेटअप आ रहा है, नए इंतखाबात हो रहे हैं, तो पुराने सेटअप डिस्टर्ब होंगे और नए सेटअप्स बनाए जाएंगे या बनेंगे सियासी तौर पे? उससे पहले जो आपने सबसे कहा कि चैनल आ जाते हैं, अनाउंस हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। मुझे तो ये भी लगता है कि ये जो आपका चैनल है बिल्कुल बरवक्त आया है, और भी लोग शायद यूट्यूब चैनल आए इंतखाबात से कबल। बल्कि अगर आप 2003 के उसमें देखें, सबसे पहले चैनल उस वक्त आए, जी। फिर 2008 से पहले आए, फिर 2013 से कुछ चैनल ऐड हुए, 2018 में हुए, और अब भी जो मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनल हैं जिनमें थोड़ी सी नए मालिक आ गए, उन्होंने वो लेके रूह फूंक रहे हैं वो, और इंतज़ार कर रहे हैं, हायरिंग भी हो रही है अच्छे उसमें, वो भी रिपोर्ट्स भी रख रहे हैं मुख्तलिफ उसमें, तो होपफुली एक ऐसा अच्छा इजाफा किया। जहाँ तक आपकी बात है उसकी के नए इत्याद, और ये देखिए कुछ हमारे नून चेहरे हैं, ठीक है। ये बड़ा बदकिस्मत है सूबा इस लिहाज से कि वो नॉन चेहरे जो है वो पूरे मुल्क में है, सिर्फ सूबे में नहीं है, लेकिन सूबे में ज़रा ज़्यादा नज़र पड़ती है कि जब क्योंकि कम तादाद है, वो कोई 15 से 20, 22, 25 लोग वो चले जाते हैं। शुरू में अगर आप देखें IJI का इतिहास था, उसमें वो थे, मुस्लिम लीग नून बनी तो उसमें भी चले गए। उसके बाद मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने साथ दिया 99 में, मुस्लिम लीग को छोड़ के काफ में चले गए। काफ के बाद फिर आपने देखा कि 2008 के इलेक्शन में वो पीपल्स पार्टी के साथ चले गए, 2013 में फिर नून में आ गए, और फिर नून को छोड़ा, और 2018 में कोई PTI में चला गया, कोई जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी बना ली यहाँ पर, और अब वो एक एक करके उड़ रहे हैं। कोई पीपल्स पार्टी के जाके दरख्त पर बैठ रहा है, कुछ जो है वो क्या कहते हैं, वेटिंग इन द विंग्स कहते हैं, जिस तरफ की हवा चलेगी वो बिल्कुल उधर जाने की सोच रहे हैं, नून की तरफ जाने की सोच रहे हैं। हवा की जहाँ तक बात है, देखिए हवा की जहाँ तक बात है, एक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आने वाला सेटअप, जैसे 2018 में कहते हैं जरदारी साहब बहुत नाराज थे कि मुझसे वादा किया गया था कि 2018 में मेरी हुकूमत ना बने, फॉर वेरियस रीजन बाप बन गए, तो उसके बाद जितने बाप के लोग थे उनमें से आधे से लोगों ने उनसे जबान किया था और प्रॉमिस किया था कि हम आपकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, नहीं हुआ। अब इस दफ़ा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, और हमें भी ये लगा, और 3-4 लोग गए, 3 जो सिटिंग असेंबली के मेंबर या फार्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर, और उनके साथ हैं मलिक शाह नामी, एक बहुत ही नामी ग्रामी हैं तो बॉर्डर पार के, लेकिन ज़ाहिर है आके वो नेशनलिटी की ओर ले ली। वो भी उन्होंने काफ़ी नेट किया, लोगों को जो है शिकार किया और ले गए। दूसरे मीर अली हसन जहरी साहब हैं, वो भी नामी गिरामी हैं और हैवी वेट हैं, और जरदारी साहब के ख़ास उनके बंदे समझे जाते हैं। बलूचिस्तान का जो एरिया हब है उसमें या कराची में वो संभालते हैं, तो उन्होंने भी कुछ लोगों को जो है वो कर और क्रेडिट लेते हैं कि पीपल्स पार्टी में मैंने शामिल किया। अब जाम कमाल साहब दरमियान में जाना चाह रहे थे और उनके साथ वो थे, लेकिन शायद उनको रोक दिया गया। और ये भी एक बात चल रही थी कि बाप को बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा पार्टी को, और उसको उनको भेज दिया जाएगा। अचानक उनको कहा गया कि डिसॉल्व अब नहीं होना, तुम लोग यहाँ ठहरो। अब वो ठहरे हैं, लेकिन कुछ अपने अपने तौर पर अपने वो डायरेक्शन को देख रहे हैं। बहुत ही माने खेज 2 दफ़ा जरदारी साहब से मुलाकात की जाम कमाल साहब ने, और शायद उनकी गुफ्तगू कोई किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची, सिर्फ हेलो हाय और ये हुआ। जहाँ जाम कमाल साहब का कहना ये है कि मैंने एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन और सबसे मिलना जुलना, PR बनाना। दूसरी मुलाकात उनकी हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज से उनकी मुलाकात बहुत ही कोई गर्मजोशी हुई। वो इस तरह से गर्मजोशी हुई कि मरियम नवाज ने खुद ट्वीट किया, और ट्वीट करके उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं 2 लोगों से मिली हूँ, फार्मर चीफ मिनिस्टर जाम कमाल
और अनवारुल्लाह काकड़, बहुत मज़ा आया गुफ्तगू में, बहुत डिस्कशन बलूचिस्तान पाकिस्तान और ये वो इंटरनेशनल रिलेशन सारा। इसका मतलब ये है कि लाइकिंग उसकी तरफ से है कि ये उनको वेलकम करें, ले उनको। अब नून लीग के जो लोग हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल कोई हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी एक्टिविटीज़ बड़ी दिखाई और नून की तरफ से नहीं है, लेकिन मेरी मालूमात है कि बहुत ही जल्द, यानी अगस्त के शायद पहले या सेकंड वीक में पाकिस्तान ये बाप के लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कुछ आपस में मिल मिलाकर कोई एक ग्रुप बनाएंगे और बाप के लोग और दूसरी पार्टी मिल के एक बहुत बड़ा ग्रुप जाएगा, अनाउंस करेगा वो। ये मुझे लगता है। और थोड़ा सा मुझे गर्मजोशी में थोड़ी सी ल्यूकवार्म एटीट्यूड नजर आ रहा है जरदारी साहब का, कि जरदारी साहब जब असल जंग तो पंजाब में है, पीटीआई वर्सेस नून लीग, जब वो वहाँ पर जब उन्होंने देखा बड़े देर कर दी, लेकिन जब गए उन्होंने साउथ पंजाब में कोशिश की, लेकिन वहाँ आईपीपी आ गई जी, करीम साहब को में पाकिस्तान तो वो देखते ही मुझे ऐसा लगा कि उनको अभी पता चल गया कि शायद मुझे मेरी कोई ऐसी वो नहीं मिल रही है, तो थोड़ा बहुत अगर मुझे मिल गई 1, 2, 4 सीटें, 10 सीटें, 5 सीटें, अदरवाइज मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो अब उनकी गर्मजोशी हिंदुस्तान में भी कम हो गई है, पंजाब में कम हो गई है, और जो दुबई की मुलाकात है उसको मैं इस तरह कंस्टिट्यूट को करता हूँ कि दुबई में मेरे ख्याल में तय हो गया। उसमें एक खबर भी निकली थी, एक टीवी चैनल पे आ गई थी खबर कि जरदारी साहब ने सदारत का मनसब मांग लिया है। तो जब सदारत का मनसब उस तरफ से उसकी तरदीद भी नहीं है, तस्दीक भी नहीं हुई, तो अगर उन्होंने मांग लिया तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर क्लियर है, उनको उनकी हुकूमत, मैं और कुछ प्रोडिक्शन या इसकी बुनियाद पर नहीं, उनकी हुकूमत कम चांसेस हैं कि मरकज में। मंजूर साहब, शहजादा साहब ने कुछ खबरें भी हमें दी हैं और पेशन गोई है उनकी कि ऐसा सेटअप होने जा रहा है। बलूचिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो वी आर ऑलवेज एट रिसीविंग एंड कि कौन सा सेटअप बनेगा, और हमारी आवाम जो है वो देखते रहते हैं कि हमारे वोट से, हमारी ख्वाहिश से, या हमारी जो पॉलिटिकल नीड है, समाजी या इक्तिसादी नीड्स हैं, उस तरह से इलेक्शंस होंगे और हमारे मुंतखब लोग आएंगे। अगर एक बार फिर अब चाहे वो पीपी की हुकूमत आती है या मखलूत हुकूमत आती है और या सूबाई हुकूमत कोई भी बनती है, तो जो पसमानदगी के मज़ीद 5 साल हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सेटअप उसी तरह चलता रहेगा, कहीं से कोई सेटअप बनेगा? और उन्हें एक पहली गुफ्तगू में भी हम ये जिक्र कर रहे थे कि ऐसे चलता रहेगा मामला। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो परफेक्ट HD TV को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और मेरी नेक तमन्नाएं इस YouTube चैनल के साथ हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये आगे बढ़ेगा और बलूचिस्तान में जो स्पेसेस हैं मीडिया के हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से खास तौर पे, ये उसमें अपना मकाम बनाएगा, और बलूचिस्तान में जो इश्यूज हैं, अनटोल्ड स्टोरीज हैं, ये उनको कवर करेगा और लोगों तक पहुँचाएगा, और पूरी दुनिया में एक तरह से आवाज़ बनेगा। उसके बाद आपका जो बुनियादी सवाल है, देखिए बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स एक डिफाइंड टाइप की है, और जिस तरह आपके प्रोग्राम का नाम इनफॉर्मल है, हमारी पॉलिटिक्स भी बलूचिस्तान में एक तरह से इनफॉर्मल टाइप की है। कोई नज़रियात बहुत महदूद है, कहीं पर जो बासूल सियासत है उसकी कमी है। जैसे शहजाद साहब ने भी जिक्र किया थोड़ी सी हिस्ट्री के, कौन किस तरह पार्टियां बनती हैं और किस तरह लोग जो है पार्टियों में शमूलियत करते हैं। हर इलेक्शन अपने साथ कुछ तब्दीलियों के साथ आती है, और बदकिस्मती से बलूचिस्तान में तब्दीलियां बहुत कम नजर आती हैं। हालिया जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस हुए हैं, उन लोकल बॉडीज इलेक्शन के नताइज ने फिर वाज़ेह कर दिया कि बदलने वाला कुछ नहीं है, जो चलता रहा है वही चल रहा है। आप देखें कि जो शख्सियात अपने इलाकों में हैं, इलेक्टेबल्स जो कहलाते हैं, वो और उनके बच्चे या उनके हिमायत याफ्ता लोग उसी तरह कामयाब हैं, एक आध अजला में थोड़ी बहुत ऊंच नीच के साथ। लेकिन अगर आप मजमूई सूरत देखें, मजमूई तौर पर वही पिक्चर आपके सामने है। जो पैटर्न ऑफ हमारा वोट है और पैटर्न ऑफ हमारा जो इलेक्टेबल्स है वो सेम है। तो जो जनरल इलेक्शंस है उसमें भी
यही कुछ सूरत हाल होना है। और एक मरतबा फिर इसमें वफाक की जो जमातें हैं उनका किरदार भी वही पिक एंड चूज वाला है। जिस तरह हवा का रुख देखते हैं, जैसे आपने अपने सवाल में कहा कि उस तरफ हम देखते हैं मरकज में क्या बनने जा रहा है, तो हमारे लोग पार्टियों में शमूलियत करते हैं। इसी तरह वफाकी जो हमारी जमातें हैं वो भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचती, उन्हीं इलेक्टेबल्स को वो चुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको अपनी पार्टियों में शामिल करें, ताकि जो थोड़ी बहुत सीटें हैं बलूचिस्तान से वो उनके पॉकेट में आए। अभी भी वही कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने अपनी कोशिशें हैं वो की और उसमें कामयाबियां भी हासिल की, और इसी तरह नून लीग की भी बातचीत चल रही है। मैं उसमें दोबारा नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि वही इलेक्टेबल्स हैं जिनको चुना जा रहा है। और उसके साथ साथ जो नजरियाती एक कारकुन, अगर ये नेशनल जो जमातें हैं बलूचिस्तान में अगर है, वो एक मरतबा फिर मायूस है। कुछ सीट एडजस्टमेंट्स भी मुतवक्को है, जो पीडीएम का अलायंस है उसी को लेकर कुछ सीट एडजस्टमेंट्स एक दूसरे को कवर देने के लिए उन जगहों पर जहां पर सपोर्ट की जा सकती है, कंपटीशन का माहौल नहीं है, तो वो वहां पर सीट एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं। उस पर भी जो नजरियाती कारकुन है, जो देरीना साथी है इन जमातों के, वो नाला नजर आते हैं। दूसरी तरफ जो कॉम्प्रस सियासत है, कॉम्प्रस सियासत में भी इस मरतबा काफी बोलचाल आया हुआ है। आप देखें कि पश्तूनख्वा मिलियन पार्टी में 2 डिवीजन्स बन गए, तकसीम हो चुकी है। जी हाँ, तो उसमें 2 डिवीजन्स बन गए, और उससे जाहिर है कि उनको सियासी नुकसान होगा इलेक्शन में। वो हर सूरत में हो सकता है। जो कंपटीशन पश्तून बेल्ट में जमीयत उलमा इस्लाम का पश्तूनख्वा के साथ रहता था और अवामी नेशनल पार्टी के साथ, तो वो जाहिर है कि एडवांटेज उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह जाएगा। और इसी तरह दूसरी एक कॉम्प्रस पार्टी जो कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी, उसमें भी डिवीजन आई। वो कि वो इतने उस पर नहीं है, इतना उस पर इलेक्टेबल्स नहीं है, या इतने सीटें उनके पास नहीं आती, लेकिन वो अपना एक मकाम रखते हैं, तो उनको उसके अंदर भी डिवीजन आई है। और ये भी एक पैटर्न है हमारा कि जब हम हुक्मरान जो होते हैं, जो जमात हुक्मरानी में होती है, उसके बाद खुद थोड़ा बहुत नुकसान होता है वोटिंग में, और लोग उस पर उस तरह एतमाद नहीं करते, नाराजगी का इजहार करते हैं, कुछ इख्तलाफात भी होते हैं। तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी उसके हवाले से भी कुछ जाहिर है कि नाराजगियां हैं, कुछ कारकुन भी कहीं पे नाराज हैं, कहीं पे कुछ इस तरह की सूरत हाल है। तो कुल मिला के नेशनल जो कॉम्प्रस जमातें हैं उनकी ये सूरत हाल बन रही है। तो अब देखें, अब तक इलेक्शंस भी वाज़ेह नहीं है। इलेक्शंस के हवाले से जो अब सिटिंग जमातें हैं जिनकी हुकूमत है, वो भी अब तक कंफर्म नहीं है कि क्या इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे या नहीं होंगे। ओवरऑल एक खिचड़ी जिसको कहते हैं वो पिक्चर बनी जी। इसी सवाल को आगे ले जाऊंगा शहजादा साहब से। शहजादा साहब, मरकज़ में पिछले चंद सालों से बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही है। कुछ जमातें तो पहले से ही एंटी स्टैब्लिशमेंट थी। पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं तो वो थोड़े माइल्ड से एंटी स्टैब्लिशमेंट थे। उसके बाद हमने देखा कि नून लीग मियाँ साहब को जब दोबारा निकाला गया उनकी हुकूमत से, तो वो फिर वाज़ेह तौर पर उन्होंने बताया कि मैं एंटी स्टैब्लिशमेंट हूँ। एक साहब थे जो पिछले 5-10 साल से बड़े प्रो थे, अब वो भी एंटी हो गए। यानी पहले तो ये होता था प्रो और एंटी स्टैब्लिशमेंट की सियासत। इस दफ़ा तो मरकज़ में भी जो तीनों बड़ी जमातें हैं वो बज़ाहिर एंटी स्टैब्लिशमेंट हैं। बलूचिस्तान में जो सूबाई कॉम्प्रस पार्टियां हैं जो सूबाई लेवल पे सियासत करती हैं, वो एंटी स्टैब्लिशमेंट है। तो आपको क्या लगता है, इस दफ़ा एंटी स्टैब्लिशमेंट बामुकाबला एंटी स्टैब्लिशमेंट है, प्रो वाला कॉन्सेप्ट तो दिखाई नहीं दे रहा? क्या कहते हैं इस बारे में? देखें, तमाम तजर्बे से देखें, ये सारे एंटी स्टैब्लिशमेंट, प्रो स्टैब्लिशमेंट, सारी कंप्रोमाइज़ के गिर्द घूमती हैं। 99 से पहले तक मियाँ नवाज शरीफ और उनकी पार्टी और उनके ख़ानदान से तो लोग कहते थे कि ये प्रो स्टैब्लिशमेंट है, और एंटी स्टैब्लिशमेंट जो थोड़े बहुत होता था वो लोग समझते थे कि ये हमेशा हमारा रास्ता रोकते हैं और कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और हमेशा से वो होता है। वो उनके साथ चौधरी शुजात जो फिर बाद में काफ हो गई, अलग हो गई। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान हमेशा कभी हमने नहीं सुना कि एंटी स्टैब्लिशमेंट, जमात इस्लामी कभी हमने नहीं सुना है। अलबत्ता
पीपल्स पार्टी 80s में जरूर एंटी एस्टेब्लिशमेंट और खौफ था एस्टेब्लिशमेंट में, सिविल ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी या कुछ में, कि इसको कभी आने नहीं देना। और उसी के लिए एक खातून उस वक्त लीड कर रही थी, यानी बेनज़ीर भुट्टो, और आईजीआई बनाया गया है। तमाम पार्टियों को साथ मिलाकर इनको नहीं छोड़ा। उसके बाद रफ्ता रफ्ता ये जो 2008 में आपने देखा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई और उसके बाद गवर्नमेंट में वो आए, फुल ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, आप देख लें तमाम चीज़ें। फिर ये सारा मामला आगे चलते रहे। 2013 में काफ़ी नाराज़ और नाराज़गियों के बावजूद जो है वो नून को एक्सेप्ट किया गया। फिर नून को जब हटाया तो फिर ये जो अभी मौजूदा सेटअप आपको नजर आ रहा है, तो 2018 में तो पीटीआई को लेके आए और फिर उन्होंने कहा कि जान छुड़ाओ पीपल्स पार्टी से, जान छुड़ाओ, मौलवी साहब नाराज होते हैं, नाराज हो, जेयूआई नाराज हो, हमें कोई किसी की परवाह नहीं। अब वो सारा कितना अरसा चला आप देखें, 3-3.5 साल ही चल सके वो मुश्किल। अंदर फर्स्ट टाइम अंदर टूट हुई और पीटीआई को बिल आखिर उन्होंने कहा कि नहीं यदि आप कर दें, और फिर मुलाकात जाके लंदन करनी पड़ी उनको कि नहीं भाई, मियां नवाज शरीफ साहब नहीं मान रहे थे कि क्या इस बार फिर आप पहुंचे। तो अब जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट मुझे नजर कोई नहीं आता एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि एक ही पार्टी है। अभी तो पता नहीं उसका नाम हम लें या ना लें, वो कैमरा कहते हैं उसका नाम ही ना लें, लेकिन पीटीआई चलो नाम उसका नहीं लेते हैं, कासिम के अब्बा क्या लें उसको। कासिम के अब्बा और उनका भी मैं नहीं देखता हूँ एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो क्योंकि एक दिन वो कहते हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ ओहदेदार का नाम लेते हैं एस्टेब्लिशमेंट का, अगले ही दिन जो है यू टर्न ले लेते हैं, कहते हैं भाई मैं तो बार बार कहता हूँ मुझसे मुलाकात करो, मुलाकात नहीं करते। तो कोई ऐसा एजेंडा या कोई ऐसा वो नहीं है कि जिसमें आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट को एक कहें। हालांकि अगर सिंसियर होते, पीटीआई वाले सिंसियर होते, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ शिकायत को शेक किया, उसको मजीद बढ़ाते, उसको इम्प्रूव करते और बैठते इन दोनों पार्टीज के साथ कि भाई आए हमारा काम है हुकूमत करना, हमारा काम है असेंबली में, इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करना, इनका काम है बॉर्डर को जो है हिफाजत करना, कर लेते अगर सिंसियर होते। लेकिन क्योंकि वो अपने इस चक्कर में थे कि मुझे जो है अगले 10 साल शायद दे दिया जाए, और अंदर ही उन्होंने खिचड़ी बनाई जिसके टूट करने की कोशिश की और सिंसियर होनी थी। अब जो आने वाला इलेक्शन है, इलेक्शन में इस हद तक तो मेरे ख्याल में दोनों की सर्वाइवल है, पीपल्स पार्टी बल्कि तीनों की, पीपल्स पार्टी, जेयूआई और नून की, कि अभी तक साथ इकट्ठा चलो। कभी एक दरमियान में एक आ जाता है लेकिन खामोश है, हुकूमतें छोड़ने के, रिजाइन करने की पोजीशन में कोई नहीं है। सब कहते हैं, धमकियां देते हैं। दुबई के मुलाकातों के बाद जो कुछ तय हो गया, एक थोड़ा रोड मैप क्लियर हो गया, उस पर मौलाना साहब भी नाराज हुए और उन्होंने कहा कि जाके मुलाकात कर ली और फिर कहा कि ठीक है भाई, इसी कंडीशन में हम आपके साथ रहेंगे। पीपल्स पार्टी वाले भी थोड़े जुज़ हुए कि पता नहीं वो है वो कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने कहा ये और वो भी उन्होंने कहा। तो शायद मेरे ख्याल में सब इस बात पर सबको पता है कि इससे पहले छोड़ना हमारे लिए ठीक नहीं है। हम जिस डाल पर बैठे हैं उसको हमने काटना नहीं है, हम भी गिर जाएंगे, या जिस किश्ती में हम सफर कर रहे हैं उसको हम सुराख ना करें। हम आगे बढ़े, इलेक्शन से पहले जब ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाए, अपनी मुद्दत पूरी कर ले, केयर टेकर आ जाए, क्योंकि केयर टेकर में भी सबका मुफाद है कि हमारा भी बंदा को एडजस्ट कर दो, हमारा भी कोई वो कर दो, ताकि हमारा एक्सेस हो जिस वक्त इलेक्शन में कोई हमें हेल्प मिल सके। तो ये सबका इस वक्त सूरत-ए-हाल है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट मैं नहीं देखता। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फ़िकार साहब, मंजूर अहमद रिंद साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आपने इलेक्शन की जो सूरत-ए-हाल है बलूचिस्तान में और जो आइंदा इलेक्शन होंगे, सियासी जमातें किस तरफ जा रही हैं, उसका एक डीप एनालिसिस सुना। दोनों गेस्ट हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। लेकिन एक उम्मीद की जा सकती है कि ये जो इलेक्शन होंगे इस बार, बलोच पश्तून अवाम जो उनके मुतालबात हैं, सियासी, जमहूरी, इक़्तिसादी उनके हकूक़ हैं, चाहे कोई भी नुमाइंदगी हो इस सूबाई असम्बली में या कौमी असम्बली में, उनकी नुमाइंदगी भरपूर हो,
और उनको उनके सियासी, जमहूरी और इक़्तिसादी हकूक़ दिए जाएँ। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक का इख्तिताम करते हैं। अपने मेज़बान तनवीर मलिक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी।